नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। यूपी तक के पहले न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सुर्खियों के इस शो में हम बताएंगे उत्तर प्रदेश की वो खबरें जो बनी तमाम हिंदी और अंग्रेजी अखबारों की हेडलाइंस। तो शुरुआत द टाइम्स ऑफ इंडिया से। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहली खबर, हालांकि तहबूर राणा की गिरफ्तारी और उसके भारत आने पर, लेकिन उत्तर प्रदेश से जुड़ी जो सबसे बड़ी खबर और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक रेप के मामले में फैसला देते हुए कहा कि रेप सर्वाइवर रेस्पॉन्सिबल फॉर इनवाइटिंग ट्रबल सेज हाईकोर्ट गिव्स बेल टू अक्यूज्ड। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके साथी ने, उसके दोस्त ने उसको नशीला पदार्थ ले जाकर अपने फ्लैट पर रेप किया। लेकिन जो परिस्थितियां थीं वो कुछ ऐसी थी कि उन परिस्थितियों को जानने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कहा कि इसके लिए पीड़िता खुद जिम्मेदार है। ये पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही दूसरी हेडलाइन कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2027 तक उत्तर प्रदेश 22,000 मेगावाट सोलर पावर एनर्जी जनरेट करेगा। यूपी टू प्रोड्यूस ओवर 22,000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर बाय 2027। कल बारिश और तूफान ने उत्तर प्रदेश में तबाही मचाई, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने सर्वे कराया, राहत और आपदा विभाग ने, जिसमें 22 लोगों की मौत और मरने वालों के परिवारों को 4 लाख की सहायता राशि की घोषणा की गई। इसके बाद बारी हिंदी के अखबार दैनिक जागरण की। दैनिक जागरण की खबरों में जो सबसे पहली शुरुआत हुई है उसमें सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में हत्या आरोपित विकास राठौर उर्फ शिवानंद के साथ साथ 2 अन्य आरोपी निर्मल सिंह और असलम गाजी को गिरफ्तार किया है। 8 मार्च 2025 को सीतापुर के महोली में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीतापुर पुलिस ने कई थ्योरी दी। कभी किसी महिला से अवैध संबंध की बात आई। राघवेंद्र वाजपेयी बतौर पत्रकार कई भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ खबर लिख रहे थे। उन अधिकारियों के भी रंजिश की बात आई। और तीसरी जो महत्वपूर्ण वजह खंगालने पर पता चली वो थी एक बाबा से, जो स्थानीय जो बाबा था शिवानंद उर्फ विकास मिश्रा उर्फ विकास राठौर उर्फ बाबा, उससे पैसों की डिमांड की। और इसी थ्योरी पर काम करते हुए सीतापुर पुलिस ने इस मामले में शिवानंद बाबा को गिरफ्तार किया। उसके साथ 2 अन्य साथी निर्मल सिंह और असलम गाजी को गिरफ्तार किया। हालांकि शूटर गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पुलिस अपनी थ्योरी पर कायम है कि बाबा ने ब्लैकमेलिंग के चलते सुपारी किलिंग करवाई। 7 लाख रुपए में राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या की बात शुरू हुई और 4 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। हत्या के लिए 4 लाख रुपए एडवांस भी दे दिए गए थे और जिसके लिए निर्मल सिंह ने भाड़े के हत्यारों को अरेंजमेंट किया था। बहरहाल जो दूसरी बड़ी खबर वो मेरठ में हुई हत्याकांड, मुस्कान और साहिल के द्वारा जो अंजाम दिया गया, उसके बाद नीले ड्रम को लेकर तरह तरह की कहानियां सामने आ रही। इसी कड़ी में झांसी से एक खबर है कि मोहब्बत स्वास्थ्य विभाग के ब्लड बैंक में लैब असिस्टेंट पवन ने झांसी के जीजीआईसी मऊरानीपुर में क्लर्क अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है। इसमें कहा गया कि पति ने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल किया, कहा कि बच्चे को दिखा दो। जब वो वीडियो कॉल में मोबाइल घुमा रही थी तो पति को शक हुआ कि घर में कोई और मौजूद है। इसको लेकर वो जब घर में पहुंचता है, पुलिस के साथ पहुंचता है, तो वहां पर दूसरा शख्स मिलता है जो घर में मऊरानीपुर पालिका का पार्षद अभिषेक पाठक था और इसका वीडियो भी वायरल हुआ। इसमें पति ने शक जताया है कि कहीं मेरा और बच्चे का शव भी किसी ड्रम में न मिले। मेरठ वाली घटना का। दूसरी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई खबर तो आई अहमदाबाद से, लेकिन सरोकार उत्तर प्रदेश से है। दरअसल बीते 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने
लोकसभा प्रत्याशी बनाया था आलोक मिश्रा को। कल जब अधिवेशन हो रहा था तो आलोक मिश्रा ने एक सवाल खड़ा किया कि एक बेटा सपा में, दूसरा भाजपा में, पिता कांग्रेस का महानगर अध्यक्ष। उद्बोधन के लिए जब आलोक मिश्रा को खड़ा किया गया तो उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कानपुर की एक स्थिति खड़ी की। जो नई कार्यकारिणी, जो नए पदाधिकारी बनाए गए, उसमें साफ तौर पर आरोप लगाया कि आलोक गुजरात के अहमदाबाद में पार्टी अधिवेशन मंच से कहा कि महानगर अध्यक्ष के दोनों बेटों में से एक भाजपा में है, दूसरा सपा में है। ऐसी नियुक्तियों के कारण ही कांग्रेस पिछड़ रही है। अजीबोगरीब फैसला कि पिता महानगर अध्यक्ष है, बेटा भाजपा में है, एक बेटा सपा में है। हालांकि ये राजनीतिक विचारों के न मिलने का भी नतीजा हो सकता है, लेकिन ये कई बार पार्टी के लिए घातक इश्यू को आलोक मिश्रा ने गुजरात के अहमदाबाद में अधिवेशन में उठाया था। दूसरा मामला अंसल एपीआई पर आयकर विभाग की लगातार जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसकी खबर कि अंसल एपीआई पर मंगलवार से इनकम टैक्स ने डेरा डाला। इनकम टैक्स की टीमें लगातार जानकारी जुटा रही थी और उसी कड़ी में अब इनकम टैक्स का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। इसके बाद बारी अमर उजाला की। अमर उजाला ने जिन खबरों को हेडलाइन दिया है उसमें शुरुआत, प्रदेश में आंधी बारिश, गिरे ओले, 23 लोगों की मौत। दूसरी खबर, देश विरोधी गतिविधियों में 2 युवक गिरफ्तार। दरअसल यूपी एटीएस ने बलरामपुर, जो इंडो नेपाल बॉर्डर का सटा हुआ इलाका है, वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें एक शख्स स्थानीय उतरौला के मधुपुर गांव के पीर बाबा उर्फ झांगुर का बेटा महबूब और धर्म परिवर्तन कर चुका मुंबई का नवीन बोरा उर्फ जमालुद्दीन है। धर्म परिवर्तन के बाद से नवीन उर्फ जमालुद्दीन भी धर्मांतरण कराने के रैकेट में शामिल हो गया था। यूपी एटीएस ने इन दोनों ही लोगों को जमालुद्दीन उर्फ नवीन बोरा और उस पीर बाबा के बेटे महबूब को गिरफ्तार किया है, क्योंकि नवीन को जमालुद्दीन बनाने वाला महबूब ही था। अब इस मामले में यूपी एटीएस इंडो नेपाल बॉर्डर पर धर्मांतरण के रैकेट के तार खंगाल रही है। इसके बाद गंगोत्री एंटरप्राइजेस समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी को ईडी ने गिरफ्तार किया। तो उनके जो गंगोत्री एंटरप्राइजेस है उससे जुड़े जो प्रमोटर्स थे उनके बारे में भी पूछताछ की जाएगी। इसके बाद बारी नवभारत टाइम्स की। नवभारत टाइम्स ने पहली खबर, मौसम ने बदली करवट, हादसों में 22 की मौत। रेप केस में हाईकोर्ट बोला लड़की ने ही परेशानी को न्योता दिया। दरअसल ये कहानी कुछ ऐसी है कि नोएडा की एक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की ने कहा कि उसके एक रात वो पार्टी कर रही थी अपनी दोस्तों के साथ। रात में 12 बज चुके थे। वो एक क्लब गई, क्लब में उसने पार्टी की, दोस्तों के साथ ड्रिंक किया। ड्रिंक का मतलब शराब पी, और जब वो चलने लायक नहीं थी तो उसको सहारा उसके एक पुरुष दोस्त ने दिया। उस लड़की ने आरोप लगाया कि वो लड़का उसको अपने फ्लैट पर ले गया और जहां पर उसके साथ उसने दुष्कर्म किया। हाईकोर्ट की इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस आरोपी की तरफ से जमानत याचिका डाली गई थी कि उसको बेल मिल जाए। इसी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि इस मुसीबत के लिए पीड़िता खुद जिम्मेदार है। जाहिर सी बात है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब कह ही दिया है, तो रात में 12 बजे आप नशे की हालत में घर से दूर किसी के सहारे जा रही हैं, तो ऐसी तमाम परिस्थितियों के लिए हाईकोर्ट ने चिन्हित किया, इंगित किया, इशारा किया कि इसके लिए पीड़िता खुद जिम्मेदार है। इसके बाद बेमौसम बरसी परेशानियां, स्थानीय खबरें, अध्यापक को बंधक बनाकर घर में डकैती। और इसके बाद हिंदुस्तान अखबार ने जिन खबरों को हेडलाइन बनाया उसमें राणा से राजू गलवाई एनआईए, दिल्ली से छपी खबर। यूपी में बारिश, बिजली गिरने से 22 की मौत, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की मदद। और हिंदुस्तान ने भी उसी खबर को तरजीह दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो टिप्पणी की गई कि रेप पीड़िता ने खुद बुलाई आफत, जो हुआ उसमें वो भी जिम्मेदार। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें जिनका था उत्तर प्रदेश की सियासत और अपराध और समाज से सरोकार, जिनका जानना आपके लिए था जरूरी। सुर्खियों के इस राउंड अप में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।